राजेश खन्ना अब तक के सबसे पॉपुलर सुपरस्टार्स में से एक रहे हैं। लोग उनकी एक्टिंग के दीवाने थे। हालांकि जब उनका स्टारडम धीरे धीरे कम होने लगा तो उनके स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। उनका व्यवहार आसपास के लोगों को प्रभावित करने लगा, क्योंकि वो शराब पीने के बाद चिड़चिड़े और गुस्सैल हो जाते थे। हाल ही में मेरी सहेली के साथ बातचीत में उनकी कथित गर्लफ्रेंड अनीता आडवाणी ने दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। अनीता ने कहा कि मैं 2000 में उनके साथ रहने लगी थी। उस समय वे बहुत शांत रहते थे, लेकिन कुछ ड्रिंक करने के बाद वह आक्रामक और गुस्सैल हो जाते थे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये उनके करियर को लेकर कोई निराशा थी, लेकिन वो छोटी छोटी बातों से चिढ़ जाते थे और कोई भी कुछ कह दे तो उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। वो उस समय बस अपने मन की भड़ास निकाल रहे थे, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा बोझ था। अनीता आडवाणी ने आगे कहा कि भड़ास को कहीं ना कहीं निकालना ही था, और वैसे भी जैसा स्टारडम उन्होंने देखा वैसा किसी और ने नहीं देखा था। वो अपने करियर के पीक पर थे, लेकिन जब आप उस ऊंचाई से नीचे आते हैं तो स्वाभाविक रूप से हताशा होती है और गुस्सा आने लगता है। उन्होंने बताया, साइकोलॉजिकली देखा जाए तो वो बस एक ऐसा जरिया चाहते थे जहां अपने अंदर की सारी बातें निकाल सकें। वो मुझसे कहते थे कि अगर तुमसे नहीं लड़ूंगा तो किससे लड़ूंगा। जब वो लड़ते थे तो कभी कभी सिर्फ इतनी सी बात पर चिढ़ जाते थे कि मैंने कह दिया कि उनका कमरा गंदा है। फिर वो कहते कि हाँ, हम ही हैं गंदे, तुम ही केवल साफ हो। हालांकि उन्होंने कभी भी मुझे शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जब मैं कुछ गलत कहती या करती थी तो वो मजाक में मुझे हल्के से मारते थे, लेकिन वो कभी भी हिंसक नहीं हुए। अनीता ने बताया कि उनकी राजेश खन्ना से खूब लड़ाई होती थी। उन्होंने कहा, हम बहुत लड़ते थे और कितनी बार हमारी बहस हुई है मैं गिन भी नहीं सकती। मैं डायरी लिखती थी और मुझे लगता था कि उसमें मैंने सिर्फ हमारे झगड़ों के बारे में ही लिखा है। मैं अपनी बहन के घर भाग जाती थी और उनका फोन उठाने से इनकार कर देती थी। एक्ट्रेस का कहना है कि उन्हें मनाने के लिए राजेश खन्ना अपने स्टाफ को भेजते थे। उन्होंने बताया कि वो अपने स्टाफ में से किसी को भेजते थे जो एक बड़ा सा हैम्पर और एक छोटा सा नोट लेकर आता था। मैं बिना कुछ लिए और बिना चिट्ठी पढ़े ही उसे वापस भिजवा देती थी। फिर कुछ दिन बाद जब वो मुझे मनाते थे तो मैं मान जाती थी और उनके पास वापस चली जाती थी, क्योंकि मुझे भी उनकी याद आती थी।